हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा 10th क्लास का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो क्यों इसका नाम बेटा इलेक्ट्रिसिटी पड़ा, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। फर्स्टली इंट्रोडक्शन। नियर अबाउट 600 BC एक साइंटिस्ट हुए बेटा थेल्स माइल्टस। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, एक सब्सटेंस नेमिंग अंबर। ये जो सब्सटेंस है इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। क्या, जो स्ट्रॉ है, ठीक है, स्मॉल बिट्स ऑफ स्ट्रॉ, इसने इसको अट्रैक्ट किया, पर वो कुछ खास कंक्लूजन नहीं निकाल पाए इससे, ठीक है। उसके बाद साइंटिस्ट हुए विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया बेटा, नॉट ओनली अंबर बट मैनी मोर सब्सटेंसेस व्हाइल रबिंग ऑन ईच अदर दे शोज द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। वो क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं? अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। कौन कौन से पेयर बताए उन्होंने, जैसे कि सिल्क को अगर हम रब करते हैं, सिल्क एंड ग्लास रोड को, तो उनमें भी अट्रैक्शन आ जाएगी। इसी टाइप से कैट फर एंड एबोनाइट रोड, तो काफ़ी पेयर हम उस टाइम डिस्कस हुए कि जिनको आपस में रब करने से वो उनमें क्या आ जाता है, उन पर चार्ज आ जाता है और वो प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन को शो करते हैं। विलियम गिलबर्ट। इसके बाद बेटा ये कंक्लूजन निकला, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लास रोड एंड सिल्क क्लॉथ, इनको हमने आपस में रब किया तो इन पे जो चार्ज प्रोड्यूस होगा वो एक ही टाइप का चार्ज प्रोड्यूस नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या कंक्लूजन निकला, देयर आर नॉट ए सिंगल टाइप ऑफ चार्ज, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज। और ये किसने बताया? साइंटिस्ट ड्यूफे। साइंटिस्ट ड्यूफे ने ये बताया देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्ज। दो तरह के चार्ज होते हैं बेटा, दो टाइप के चार्ज होते हैं, टू काइंड ऑफ चार्जेस के बारे में बताया। और उन चार्जेस की जो नेमिंग की बात आई, तो अब उनका नाम क्या रखा जाए, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उनका नाम रखा गया। एक चार्ज का नाम रखा पॉजिटिव चार्ज और अनदर चार्ज का नाम रखा गया नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज बेटा, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जो पेयर बने लाइक सिल्क एंड ग्लास रोड या फिर कैट फर एंड एबोनाइट, तो इस टाइप के जो पेयर बने, ठीक है, काफ़ी पेयर बने, तो जो चार्ज ग्लास रोड पे आया, कैट फर पे आया, उसको हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया बाय कन्वेंशन। बाय कन्वेंशन का मतलब इनके पीछे कुछ लॉजिक नहीं है, स्टार्टिंग में इनकी नेमिंग, जो चार्ज ग्लास रोड पे आया उसको हमने क्या कह दिया, पॉजिटिव चार्ज। एंड जो चार्ज सिल्क क्लॉथ ने एक्वायर किया, एबोनाइट रोड ने एक्वायर किया, दैट चार्ज इज नोन एज नेगेटिव चार्ज, उसको हमने नेगेटिव नाम दे दिया। और ये जो वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी, इट्स कम्स फ्रॉम ग्रीक लेटर द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी, या यहाँ पे जो विलियम गिलबर्ट ने जो अट्रैक्शन शो किया सब्सटेंस, उसको नाम दिया गया इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन या इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन, और यू से इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन। कहाँ से आया बेटा ये? ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसका मतलब क्या होता है? अंबर। इसका मतलब क्या होता है? अंबर, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, इसके पीछे की थोड़ी सी कहानी, हिस्ट्री, कि कैसे इसका वर्ड इलेक्ट्रॉन से मीनिंग क्या होता है, अंबर, अंबर से इसकी स्टार्टिंग हुई, ठीक है। नाउ वी डिस्कस वन बाय वन टॉपिक इन डिटेल्स। तो बेटा जैसे कि आपको समझ में आना चाहिए, सारा खेल ही किसका है? चार्ज का खेल है। इलेक्ट्रिसिटी किससे स्टार्ट करेंगे हम? चार्ज से स्टार्ट करेंगे। छोटी छोटी बातें डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। इंट्रोडक्शन है चार्ज। फर्स्टली डिफाइन चार्ज। चार्ज क्या है? लाइक मास, जैसे कि मास एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, उसी टाइप से बेटा चार्ज भी क्या है? प्रॉपर्टी।
मास की वजह से क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। चार्ज की वजह से क्या होता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है, हम आगे डिस्कस करेंगे। चार्ज की वजह से क्या होता है बेटा, ये अपना इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। तो इसको अगर हम वर्ड्स में करें, लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, चार्ज इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल लाइक मास। जैसे मास एक प्रॉपर्टी है वैसे ही चार्ज भी क्या है, एक प्रॉपर्टी है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल लाइक मास which shows the electric and magnetic effect, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। चार्ज कौन से इफेक्ट शो करता है बेटा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो करता है, और हम जानेंगे आगे चल के 10th क्लास में ही कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करता है। अगर चार्ज रुका हुआ है, रेस्ट में है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। और अगर चार्ज मूव कर रहा है, कोई चार्ज चल रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा अपने चारों तरफ, जैसा कि मैग्नेट बनाता है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया चार्ज क्या है बेटा, एक प्रॉपर्टी है। ये कैसी प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलते हैं बेटा, जो सिंस बर्थ, अगर मटेरियल है तो मटेरियल किससे बना है, मॉलिक्यूल किससे बना है, एटम से। एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ठीक है। तो ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है सिंस बर्थ। जैसे ही कोई मटेरियल बना तो उसके अंदर जैसे मास है वैसे ही चार्ज भी है। देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, कितने काइंड के चार्ज होते हैं, कितने टाइप के चार्ज होते हैं। तो टाइप्स में हम लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव चार्ज। अभी हमने डिस्कस किया, ड्यूफे साइंटिस्ट ने बताया देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्ज, दो तरह के चार्ज होते हैं बेटा। जब हम दो मटेरियल को आपस में रब करते हैं तो उस पर एक ही टाइप का चार्ज नहीं आता, तो दोनों पे अलग अलग टाइप के चार्ज आते हैं। एक वो चार्ज जो सिल्क क्लॉथ पे आया, एबोनाइट रोड पे आया, उसको क्या नाम दे दिया, नेगेटिव चार्ज, सिल्क एबोनाइट रोड। और एक वो चार्ज जो ग्लास रोड पे आया, ग्लास रोड एंड कैट फर। कैट फर का मतलब क्या है बेटा, एनिमल्स हेयर से लगा लीजिए यहाँ पे, ठीक है। जो बिल्ली के बाल हैं या एनिमल हेयर्स हैं, उनको, उनसे जब हमने ग्लास रोड को रब किया तो दोनों पे ही चार्ज आ गया। तो देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज हमने डिस्कस किए। इसके बाद बेटा जो इम्पोर्टेंट है, जिनकी वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, नेगेटिव। प्रोटॉन पे पॉजिटिव। हाउ मच, 1.6 10⁻⁻19 कूलम एंड 1.6 10⁻⁻19 कूलम। मैग्नीट्यूड में सेम है, जस्ट ये साइन एक पे पॉजिटिव है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, एंड उस पे क्या होगा बेटा, नेगेटिव। हम कब कहेंगे बेटा किसी बॉडी पे चार्ज है, देखो ये चीज़ समझते हैं। लेट अस कंसीडर देयर आर टू बॉडी, दोनों ही न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये नहीं है कि उस पर चार्ज नहीं है। क्या कह रहा हूँ बेटा मैं, न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये नहीं है कि उस पर चार्ज नहीं है। चार्ज तो है पर वो चार्ज बैलेंस है। वो चार्ज क्या है, बैलेंस। किसी बॉडी पे चार्ज होने का मतलब क्या है, या तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो या फिर इलेक्ट्रॉन कम हो। प्रोटॉन की टर्म में भी बोल सकते हैं, पर आप हैबिट बनाइए इलेक्ट्रॉन की टर्म में डील करने की। तो या तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो या इलेक्ट्रॉन कम हो। फॉर एग्जांपल, स्टार्टिंग में हर बॉडी क्या होती है बेटा, एवरी मटेरियल, एवरी एटम इज़ न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, नेट चार्ज जीरो। इस पर मैंने मान लिया 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, नेट चार्ज जीरो, तो दोनों का नेट चार्ज जीरो है। अब हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को बॉडी ए से बॉडी बी पे ट्रांसफ़र कर दिया। हमने कुछ किया, रबिंग की, ठीक है। उससे क्या हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन टूट के इसके साथ चला गया। जब रब कर रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझिए, रब कर रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस हुई और इसका इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, एक इलेक्ट्रॉन लेस हो गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया, दिस वन। तो ये नेगेटिव चार्ज कम रह गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी ने एक्वायर कर लिया।
या फिर ये कहिए पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव चार्ज को डोमिनेट कर लिया, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो नेगेटिव चार्ज ने बॉडी को डोमिनेट कर लिया, पॉजिटिव चार्ज को डोमिनेट कर लिया। तो हमने क्या रूल बनाया बेटा, कब हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज बॉडी, इफ़ इट हैज़ लूज इलेक्ट्रॉन, अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी इट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, और अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो इट एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन को लेना नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन को लूज करना पॉजिटिव चार्ज। दूसरे वर्ड्स में अगर किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कम। और किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मोर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस। किसके कंपैरिजन में मोर और लेस बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन टू प्रोटॉन। न्यूट्रल बॉडी में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इक्वल होते हैं। तो अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये बेसिक है बेटा। और बात करते हैं बेटा चार्ज के बारे में। चार्ज की जो यूनिट है एसआई यूनिट, दैट इज कूलम। रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। कैसे डिनोट करते हैं चार्ज को, क्यू से, कैपिटल क्यू से कर देते हैं या फिर स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेटा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या डिस्कस करेंगे, सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये इम्पोर्टेंट, नाम में ही आ गया ना इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा, एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे। ये जो 10th का सिलेबस है बेटा फिर से रिपीट होता है 12th क्लास में। 10th में जो आप जो भी पढ़ोगे वो एज इट इज़ आपका 12th में रिपीट होगा, सिर्फ सोर्स ऑफ एनर्जी को छोड़ के। बाकी सारे चैप्टर्स लगभग 90% 80% लगभग एज इट इज़ ही है। तो अच्छे से बेटा कंसंट्रेट होकर अपनी स्टडी कीजिए। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया, ये जो प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं एज इट इज़ 12th में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सिंपल सी प्रॉपर्टी पहले करते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर and unlike charges attract each other. What do you mean? क्या समझते हैं बेटा आप इससे, लाइक सेम, अगर सेम चार्ज होंगे पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल। अगर सेम चार्ज होंगे नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, तो लाइक चार्जेस कह लीजिए या सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। अनलाइक चार्जेस, अनलाइक का मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट। अनलाइक वर्ड यूज़ कर लो या अपोजिट, तो यहाँ पे हम सेम वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं एंड दैट इज अपोजिट। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, सेम चार्ज रिपेल करते हैं। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी में हम डिस्कस करेंगे बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, Ne प्लस माइनस Ne। ये फॉर्मूला है, फिजिकल फार्मूला। ठीक है, इस पर हम न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे, यहाँ से अपने न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे। ठीक है, फर्स्ट फार्मूला। तो इसको वर्ड्स में कैसे बताएंगे आप, सुनो ध्यान से। द चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू, द चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू एन क्या है बेटा, इंटीजर वैल्यू 1 2 3 सो ऑन। ई क्या है, ई क्या होता है बेटा, एक इम्पोर्टेंट लेटर है यहाँ पे ई।
ई क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कह लीजिए आप, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज कह लो, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, कितनी वैल्यू, जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन है मींस 1.6 10⁻⁻19 कूलम, बेसिक यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट। जैसे कोई दीवार है बेटा, वो किससे बनी है, ईंटों से मिला के बनी है, तो ईंट क्या है उसकी, वन ब्रिक क्या है, एक सिंगल यूनिट है, ब्रिक ब्रिक मिलाई पूरी दीवार बन गई। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, ईंट, एक सिंगल ब्रिक। तो यहाँ पे ये जो ई है ये क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है, इससे छोटा चार्ज नहीं हो सकता। अगर किसी बॉडी पे चार्ज है, फिर से समझिए इस चीज़ को, अगर मैं कहता हूँ इस मार्कर पे चार्ज है तो वो कम से कम कितना होगा, दिस मच, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। ठीक है, एक ईंट लगाई, 2 लगाई, किसी ने 10 लगाई, किसी ने 20 लगाई, तो इसका 1 गुना 2 गुना किसका, इसका 1 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स 1 लाख टाइम्स। ऐसा नहीं हो सकता इसमें कि आधी ईंट लगा दी। मीन्स कहने का मतलब क्या है बेटा, कंप्लीट चार्ज होगा। अभी मैंने आपको बताया था 2 बॉडी हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगी तो एक बॉडी पे नेगेटिव और दूसरी बॉडी पे पॉजिटिव। इस पे पॉजिटिव आएगा जो लूज़ करेगी और जो गेन करेगी नेगेटिव। अब मैं कह रहा हूँ कम से कम इतना चार्ज होगा। तो शुरू में चार्ज कितना था दोनों बॉडी, जब न्यूट्रल थी दोनों बॉडी तो चार्ज 0 0। अब एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन ही तो ज़्यादा हुआ, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इस पे कितना चार्ज आएगा, इस बॉडी पे 1.6 10⁻⁻19 कूलम प्लस का, इस पे माइनस का, इस पे प्लस का। इस वजह से ये साइन आया है प्लस माइनस। प्लस का मतलब क्या है, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है, इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लूज़, और इलेक्ट्रॉन को गेन। ठीक है, नेगेटिव साइन कब आएगा, अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करे। अगर मैं कहता हूँ इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो इस पे -2 × ई, ई कितना, इतना। अगर मैं कहता 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए तो प्लस, ठीक है, 2e। ई की वैल्यू आप याद रखिए, स्मॉलेस्ट यूनिट, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। तो वर्ड्स में कैसे लिखेंगे बेटा आप, द चार्ज ऑन ए बॉडी, द चार्ज ऑन ए बॉडी is equal to n means integral multiple of बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, बेसिक या फिर स्मॉलेस्ट, कोई भी एक वर्ड लिख दीजिए आप, यूनिट ऑफ चार्ज। इज इट क्लियर? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है हिंदी में, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वांटाइजेशन का मतलब है कि चार्ज को हमने क्वांटाइज्ड कर दिया, फिक्स कर दिया, उसकी मिनिमम वैल्यू फिक्स कर दी। किसी भी बॉडी पे इससे कम चार्ज नहीं होगा, पहली बात तो अच्छे से समझो, किसी भी बॉडी पे इससे कम चार्ज नहीं होगा। क्या 1.5 × 10⁻⁻19 चार्ज हो सकता है? आँख मीच के कह दो, नहीं हो सकता। दूसरी बात, या तो चार्ज इतना होगा या इसका 1 टाइम तो ये है, या इसका 2 टाइम मीन्स 3.2 × 10⁻⁻19, या फिर इसका 3 टाइम 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम। इस तरह से चार्ज होगा बेटा। कभी भी चार्ज इनके बीच में नहीं होगा। बीच में मतलब 1, अगर मैं पूछता हूँ 1.9 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होगा? नहीं होगा। ठीक है, इससे बड़ा है, पर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो इतना, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इतना। अब 1 और 2 के बीच में तो कुछ ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई है कि इलेक्ट्रॉन को हमने कट करके आधा ट्रांसफ़र कर दिया? पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा, जब भी करेगा कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा। इज इट क्लियर? तो चार्ज भी जो होंगे बॉडी पे, या तो इतने होंगे या इतना या इतना, या फिर इसका मल्टीपल 6.4 लाइक दिस। इनके बीच में चार्ज नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी है बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट। क्या समझते हैं हम कंजर्वेशन वर्ड से? कंजर्वेशन का मतलब है कांस्टेंट। तो किसी भी बॉडी पे या पूरे यूनिवर्स का जो चार्ज है वो क्या है? कंजर्व्ड है, कांस्टेंट है। इस पूरे यूनिवर्स का चार्ज क्या है? कंजर्व्ड है, कांस्टेंट है। तो ना तो हम चार्ज को बेटा क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पर अभी तो हमने रब किया था, किसको रब किया था हमने? सिल्क, क्लॉथ एंड ग्लास को। जैसे कि मान लीजिए ये ग्लास और ये सिल्क, हमने इनको रब किया तो इस पर तो चार्ज आ गया। अब ये क्या है? एक सिस्टम है, ये दोनों का क्या है? एक सिस्टम मान लिया हमने, सिस्टम। तो जितना चार्ज बेटा इस पे प्लस का आएगा, जितना चार्ज इस पे प्लस का आएगा उतना ही चार्ज इस पे माइनस का आएगा। अच्छा, शुरू में क्या थी दोनों बॉडी? नेट चार्ज, इनिशियल चार्ज कितना था? 0। अब मैं रफली बात कर रहा हूँ, मान लेते हैं इस पे +2 कूलम चार्ज है और इस पे -2 कूलम चार्ज आ गया, तो नेट चार्ज कितना है? 0। तो इसको हम 2-3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। या तो आप कहिए चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी एग्जिस्ट ओनली इन पेयर्स। अगर ये एग्जिस्ट भी करेगा तो पेयर में एग्जिस्ट करेगा, इक्वल एंड अपोजिट पेयर्स में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, या फिर नेट चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, और डिस्ट्रॉय। नेट चार्ज को बेटा ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे वर्ड ही लगा दिया, कन्फ्यूजन ही खत्म कर दिया। चार्ज को तो क्रिएट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पर नेट चार्ज को, टोटल चार्ज को हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। यहाँ पे जो हमने क्रिएट किया, जितना यहाँ प्लस हुआ उतना वहाँ माइनस, तो नेट चार्ज कितना? 0। इनिशियल भी 0, फाइनल भी 0। इज इट क्लियर? दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं बेटा। कूलम साइंटिस्ट हुए, उन्होंने क्या बताया? फोर्स के बीच में जो दो चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन है उसके बारे में बताया गया। कूलम फोर्स क्या बताया गया? F = K Q1 Q2। लेट अस कंसीडर दो बॉडी हैं जिन पे चार्ज कितना है? Q1 एंड Q2, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, सेपरेशन, दैट इज़ R। तो उनके बीच में जो फोर्स होगा वो कितना होगा? F होगा। F इज़ K Q1 Q2 अपॉन R²। ये जो K है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रो का मतलब होता है बेटा चार्ज, स्टैटिक का मतलब आपको पता ही है, रेस्ट। तो ये वो फोर्स की बात की कूलम ने जब चार्जेस आर रेस्ट में हैं। दो चार्ज हैं, मान लो ये Q1 ये Q2, इनके बीच का सेपरेशन R, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा, अट्रैक्शन का हो, रिपल्शन का हो, तो नेचर पे डिपेंड करेगा पॉजिटिव है या नेगेटिव, पर वो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? दिस मच। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K है बेटा, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ यूनिट बनाओ, K की यूनिट न्यूटन, R² इधर जाएगा मीटर स्क्वायर, डिवाइड में पर कूलाम स्क्वायर, दिस इज द यूनिट। तो आज बेटा हमने इसको स्टार्ट किया है फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। इंट्रोड्यूस किया आपको, क्यों इसका नाम इलेक्ट्रिसिटी पड़ा, चार्ज के बारे में पढ़ा, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चार्ज, उसके रिगार्डिंग सम प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम करंट के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक बेटा देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर। थैंक यू वेरी मच।